एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, आप किसी भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हो तो हर एक ज़िले के लिए यहाँ पर एक बेहतरीन सा मैं आप सभी के लिए प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको हिंदी का एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र बताया था और 100% श्योर वही फंसा है, उसी तरह से मैं आप सभी को समाज विज्ञान का भी एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ। इस प्रश्न पत्र से आप 40 से 50 अंक ला सकते हैं। तो आप सभी को इस वीडियो को बहुत ही धैर्य और शांतिपूर्वक देखना है और एक एक प्रश्न को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। चलिए, तो वीडियो को करते हैं हम शुरू। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो इसका आंसर है आपका 1943 में। दूसरा, अरब सागर में गिरने वाली नदी है, इसका आंसर है आपका नर्मदा। और तीसरा है, हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? इसका आंसर है आपके पोलैंड पे किया था। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है चौथा प्रश्न कि पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है? 2। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? इसका आंसर है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर 100% श्योर पूरे आने के चांस हैं। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि चुनाव का मतलब राजनीतिक डेटाबेस है, तो इसमें आपका आएगा प्रतियोगिता। ठीक है, दूसरा है गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डेटाबेस से निकलती है, तो उसमें आपका आएगा गंगोत्री। हिमानी। देखिए, बुक में आप नोट करते चलिए इन प्रश्नों के आंसर को, ये आपका इसका आंसर है। तीसरा है वास्तव में देश का हर डेटाबेस व्यक्ति निर्धन है, तो इसमें आपका आएगा तीसरे में चौथा। ठीक है, और चौथा है बंगाल का अकाल डेटाबेस की कमी के कारण हुआ, तो चौथे में आपका आएगा चावल। पांचवा, हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने डेटाबेस नामक का आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका न्याय युद्ध का। तो चलिए, आप इतने प्रश्न का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम पांचवा छठा बाद में देखेंगे। अब देखिए, पांचवे का आपका आंसर है न्याय युद्ध। क्या आएगा इसमें? आपका न्याय युद्ध। और छठा है जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स डेटाबेस ने लिखी थी? सालर्ट बेराट ने लिखी थी, इसमें आएगा आपका सालर्ट बेराट। ठीक है, चले, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है सही जोड़ी। तो देखिए, पहली जोड़ी है आपकी ब्रह्मपुत्र। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र की आपकी जोड़ी रहेगी सांगोपा। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी डल झील है आपकी कश्मीर। तीसरी है भारत वन सेवा की स्थापना, तो ये 1864 में हुई थी। और चौथी है ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया, इसका आंसर रहेगा आपका 1938 में। ठीक है, और पांचवा तेज प्रवाह से तेज चलने वाली पवन, तो तेज चलने वाली पवन है जेट स्ट्रीम। छठा है औजार मशीन, यह स्थायी पूंजी। ठीक है, चले, तो स्क्रीनशॉट आप जोड़ी का ले लीजिए और देखिए अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 15 फरवरी 2000 में। ठीक है, दूसरा है पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए? झेलम।
तीसरे, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है प्रत्याशित आयु। क्या कहलाएगी आपकी? प्रत्याशित आयु। ठीक है, ये आपका तीसरे का आंसर है। चौथा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंक है, तो चौथे का आपका आंसर रहेगा उच्च मूल्य की दुकान। उच्च मूल्य की दुकान। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अपने प्रश्नों का ले लीजिए। इसके बाद में पांचवा छठा देखेंगे हम। चलिए तो पांचवा है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो इसमें आएगा आपका गोदावरी को। गोदावरी। ठीक है, छठा है अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में सत्य पहला है केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995, ये आपका असत्य है। दूसरा है अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है, ये आपका सत्य है। तीसरा है भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, यह आपका सत्य है। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, यह आपका सत्य है। और पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है, यह आपका सत्य है। और भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, यह आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और देखिए आप अच्छे से कंप्लीट करें। यदि आप सभी इस प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप चुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कांटेक्ट करने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए छठा है हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? वनों के विनाश के क्या कारण है? ठीक है, चलिए फिर नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? जंगल से होने वाले लाभ। ठीक है, लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है? समझाइए। लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया? संसाधन के रूप में लोक से आप क्या समझते हैं? नारीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण स्पष्ट कीजिए। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए। नंगा पवन, मालवा, पश्चिमी घाट, अनाई मुंडी। ठीक है, बागर और खादर में अंतर। निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी रणनीतियाँ। ठीक है, और निर्धनता को दूर करने के उपाय। तो ये यहाँ पर मैंने आपको टोटल प्रश्न बता दिए हैं। ठीक है,